There is another question on geometric progression. What is the question is given? If Pth, Qth and Rth terms of an AP as well as GP are A, B, C, then हमको ये चीज प्रूव करना है a to the power b minus c into b to the power c minus a into c to the power a minus b equal to 1. This thing we have to prove. तो पहले जो हमको AP की कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम पहले कंडीशन बना ले रहे हैं. तो लेट कैपिटल A मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म and d its common difference of AP. As per as question what is given, Pth, Qth and Rth term of an AP is A, B and C. Means Pth term किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म A प्लस n माइनस वन, n क्या है मेरा P माइनस वन इंटू डी, डी मैंने डी माना कॉमन डिफरेंस, ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, A के बराबर है. सिमिलरली Qth टर्म क्या होगा मेरा, A प्लस n माइनस मीन्स Q माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू B. क्वेश्चन में दे रखा है. एंड Rth टर्म क्या होगा मेरा, A प्लस R माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू C. Pth टर्म ये है, Qth टर्म B है एंड Rth टर्म मेरा क्या है, C है. ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए, A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस सी. तो A माइनस बी माइनस दिस माइनस दिस, A माइनस बी कितना निकलेगा मेरा, ये वाली इक्वेशन इसमें से घटाऊँ तो A मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मेरा क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू और बाहर क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई. सिमिलरली B माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, B कहाँ है मेरा, ये दिस माइनस दिस इक्वल टू Q माइनस आर, Q माइनस आर इंटू डी. और अगला क्या चाहिए मेरे को, C माइनस ए, C माइनस ए मीन्स दिस माइनस दिस. तो C माइनस ए इक्वल टू, ए को माइनस करेंगे तो R माइनस पी, P माइनस Q, Q माइनस पी, R माइनस पी इंटू डी. यहाँ तक क्लियर है. ये कंडीशन मैंने क्या अर्थमेटिक से निकाल ली जो मेरे को दे रखी है. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, अब ये मेरे Pth, Qth एंड Rth टर्म है वो क्या है, जीपी में भी एज वेल एज इन जीपी. तो अब जीपी के लिए मेरे को क्या होगा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो अलग से मानना पड़ेगा. ठीक है, ये तो मैंने एपी के लिए निकाल लिया. ठीक है, ये था एपी का अलग पोर्शन हो गया. अब चलिए जीपी के लिए निकालिए, क्या फॉर एपी. ठीक है, अब फॉर जीपी, जीपी के लिए क्या हो, लेट अल्फा बी फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर कॉमन रेशियो. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो अब जीपी का एनथ टर्म कैसे लिखते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन. ठीक है, तो हमारा पीएथ टर्म क्या है, पीएथ इक्वल टू विच इज इक्वल टू ए. उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, या मैं इधर पीएथ टर्म की वैल्यू लिख दे रहा हूँ. पीएथ टर्म क्या होगा, ए क्या है मेरा फर्स्ट टर्म अल्फा इंटू आर मैंने कॉमन रेशियो आर टू द पावर एन माइनस एन क्या है मेरा इधर पी, तो ऑब्वियसली क्या आएगा पी माइनस वन. ठीक है, विच इज इक्वल टू ए के बराबर दे रखा है. सिमिलरली क्यू एट टर्म कैसे लिखूंगा, आर आर की पावर क्यू माइनस वन विच इज इक्वल टू बी. एंड आर एट टर्म कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू आर टू द पावर आर माइनस वन विच इज इक्वल टू सी. ये हमको कंडीशन दे रखी है. ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू मेरे को पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल. अब मैं क्या करूंगा, इसमें एल एच एस ले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड और ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा. ठीक है, और जो मेरी बी माइनस सी की है, सी माइनस ए की और ए माइनस बी की वैल्यू वो यहाँ से पुट कर दूंगा. ठीक है, टेकिंग एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूँ. एल एच एस मेरे को क्या दे रखा है, ए की पावर बी माइनस सी डॉट बी की पावर सी माइनस ए इंटू सी की पावर ए माइनस बी. ठीक है, एल एच एस में यही दे रखा है. तो ए मेरा क्या है, एल्फा कैपिटल आर की पावर पी माइनस वन. ठीक, इसका होल पावर कितना चल रहा है, बी माइनस सी इंटू बी की वैल्यू क्या है, एल्फा आर की पावर
q माइनस वन, इसका होल पावर क्या है c माइनस ए। यहाँ तक क्लियर चल रहा है। सिमिलरली c की वैल्यू क्या है अल्फा इंटू आर की पावर आर माइनस वन, ये होल पावर कितना है ए माइनस बी। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली हमने क्या करा, इनकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर ए की वैल्यू मेरी क्या है ये है, तो ये पुट कर दी। बी की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ पुट कर दी। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पुट की जो LHS में है। अब मेरे पास बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, बी माइनस सी की वैल्यू क्या है क्यू माइनस आर इंटू डी। अब मैं ये वाली पुट कर दूंगा यहाँ पर। अब सी माइनस सी की वैल्यू क्या है आर माइनस पी इंटू डी, ये यहाँ पुट करूंगा मैं। और ए माइनस बी क्या है ये है पी माइनस क्यू इंटू डी, तो वो यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा मेरा एल्फा आर की पावर पी माइनस वन होल पावर बी माइनस सी की वैल्यू कितना है क्यू माइनस आर इंटू डी। यहाँ क्या होगा एल्फा आर की पावर क्यू माइनस वन, इसकी होल पावर क्या सी माइनस ए, सी माइनस ए की वैल्यू क्या आर माइनस पी इंटू डी इंटू एल्फा आर की पावर आर माइनस वन, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी पी माइनस क्यू इंटू डी, पी माइनस क्यू इंटू डी। ठीक, अब मैं क्या करूँगा इसमें पावर को सेपरेट कर दूंगा। अल्फा की पावर अलग हो जाएगी और आर की पावर को मैं अलग लिखूंगा। अल्फा की पावर जो रहेंगी वो ऐड हो जाएंगी और सिमिलरली आर की जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्फा की पावर को यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। अल्फा की पावर कितना आएगा, अल्फा की पावर मेरा आएगा क्यू माइनस आर, ये वाली आएगी क्यू माइनस आर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा प्लस आर माइनस पी, यहाँ से क्या आएगा प्लस पी माइनस क्यू। ठीक, और डी तो मेरा बाहर ही रहेगा, ये अल्फा की पावर आ गई। ठीक, सिमिलरली अब आर की पावर लिख ले रहा हूँ। आर की पावर कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं इसका, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई ऑफ दिस टू, और डी तो हमारा कॉमन ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू का पी में मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यू माइनस पी आर एंड प्लस आर, ये वाला पोर्शन क्लियर। और सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस आर क्यू या क्यू आर और माइनस आर। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, और ब्रैकेट को बाहर मेरा डी चल ही रहा है, कॉमन डिफरेंस तो मेरा रहेगा ही। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें कौन कौन से टर्म मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यू मेरा टर्म इसमें कैंसिल आउट हो रहा है, पी मेरा कैंसिल हो रहा है, आर हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ अल्फा की पावर कितना बच रहा है मेरे पास, अल्फा की पावर 0। सिमिलरली आर में देख रहा हूँ पी क्यू टर्म है कहीं नेगेटिव का, पी क्यू पहला क्या है मेरा पी क्यू, यहाँ से क्या माइनस पी क्यू आएगा, ये ऑब्वियस यहाँ क्या ये वाला पी क्यू हो गया, फिर यहाँ से मैंने क्यू, अरे ये वाला यहाँ क्या करा मैंने पी क्यू ये हो गया माइनस क्यू हो गया माइनस पी आर हो गया प्लस आर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है क्यू आर आ गया। ठीक है, माइनस आर आ गया। ठीक है, ये क्या होगा प्लस पी होगा और ये माइनस पी क्यू होगा, सॉरी ये प्लस होगा। ठीक, अब इसमें से देख ले रहे कौन कौन से टर्म मेरे कैंसिल होंगे। पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस क्यू है प्लस क्यू है इधर पे, ये हो गया पी आर माइनस का प्लस पी आर है कहीं पर, ये आएगा प्लस आर है माइनस आर, ये हो गया। ठीक है, प्लस का पी माइनस का पी, ये कैंसिल आउट, क्यू आर माइनस का ये। ठीक है, तो इधर आर की पावर ही मेरी क्या हो गई 0 हो गई, विच इज इक्वल टू 1। हेंस LHS will be equal to RHS. Hence prove the required result. If you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video. Till then, bye.